हम लोग बेटा आपका अध्याय नंबर 13 को शुरू करते हैं। इसका नाम है तरंगों का अध्यारोपण विस्पंद बेटा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर पोजिशंस ऑफ वेव्स बीट्स बेटा। इसका हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। आपका 300 तथा 300 हर्ट्ज आवृत्ति की ये स्मॉल n1 का मान है, ये n2 का मान है 303 और n1 आपका बेटा 300 दे रखा है। हर्ट्ज आवृत्ति के दो स्रोतों को एक साथ बजाने पर प्रति सेकंड कितने विस्पंद सुनाई देंगे बेटा, इसको लगाते हैं। तो पहले स्रोत की आवृत्ति n1 300 हर्ट्ज दे रखा है बेटा, दूसरे स्रोत की आवृत्ति n2 बराबर 303 हर्ट्ज दे रखा है। प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या कैपिटल N बराबर आवृत्तियों का अंतर n2 माइनस n1 बोल दो या n1 माइनस n2 बोल दो, बात एक ही है। ठीक, तो कैपिटल N बराबर n, ये रहा आपका कैपिटल, आवृत्तियों का अंतर मतलब n2 माइनस n1। n2 क्या है 303, 303 हर्ट्ज, ठीक, माइनस n1 की जगह बेटा आप लगेंगे 300 हर्ट्ज, लेकिन प्रति सेकंड कह रहा था बेटा, ये आपका सेकंड हो जाएगा n। तो n ये सेकंड भाग में गुणा में चला जाएगा, 303 में से 300 घटाओगे तो बेटा आपका 3 हर्ट्ज आ जाएगा और ये आपका सेकंड इधर आ जाएगा और n इक्वल 3 हर्ट्ज को हम जानते हैं बेटा कि 1/सेकंड के बराबर होता है। तो आप इसको 3 गुणा 1/सेकंड गुणा सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो n की वैल्यू आपको बेटा 3 आंसर मिलेगा आपको। सही बात है। दूसरा क्वेश्चन 256 हर्ट्ज से n1 की वैल्यू है स्मॉल n1 की तथा 260 हर्ट्ज ये स्मॉल n2 की वैल्यू है। आवृत्ति के दो स्वैरितों को एक साथ कंपित कराने पर 1.5 सेकंड में बनने वाले विस्पंदों की संख्या ज्ञात करिए बेटा। करते हैं। पहली आवृत्ति n1 बराबर 256 हर्ट्ज बेटा, दूसरी आवृत्ति n2 बराबर 260 हर्ट्ज बेटा। प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या कैपिटल N बराबर n2 माइनस n1, फॉर्मूला वही यूज हो रहा है बेटा। और 1.5 सेकंड में बनने वाले विस्पंदों की संख्या हम लोग पता कर लेंगे। देखो बेटा, कैपिटल N तो आपका है ही, n2 की जगह 260 हर्ट्ज प्रति सेकंड चलेंगे बेटा, माइनस n1 की जगह 256 हर्ट्ज, आप सेकंड को उधर ले जाएंगे, 260 हर्ट्ज में से 256 हर्ट्ज घटाएंगे तो आपका 4 हर्ट्ज आ जाएगा बेटा, गुणा सेकंड, हर्ट्ज को फिर तोड़ लेंगे उसी में, तो n इक्वल 4 गुणा 1/सेकंड गुणा सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो आपका कैपिटल N बराबर आ जाएगा 4 बेटा। यहाँ तक क्लियर। 1.5 सेकंड में बनने वाले विस्पंदों की संख्या मतलब नए, इसको कैपिटल N डैश बोलेंगे और कैपिटल N गुणा 1.5 सेकंड के लिए बेटा, 1.5 सेकंड के लिए बात करेंगे तो प्रति सेकंड के लिए बात कर रहा है ना, तो यहाँ हम लोग बेटा सेकंड लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर। यहाँ नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ लगा देंगे हम लोग प्रति सेकंड, है ना। ये वाली जो प्रति सेकंड निकला था उसको n प्रति सेकंड तो रखिए, सेकंड से सेकंड कैंसिल। सबसे पहले पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ बेटा, 5 या 15, 5 दूनी 10 मतलब 3/2 मिला। n की जगह 4 रख लेंगे बेटा, तो आपकी नई मिलेगी n डैश, वो n की वैल्यू क्या रखेंगे 4 और ये वाला आपका 3/2
तो इसे कट कर लेंगे, 2 दूनी 4 मतलब 3 दूनी 6, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तीसरा क्वेश्चन आपका, दो स्वैरितों की आवृत्तियां 232 हर्ट्ज मतलब स्मॉल n1 की वैल्यू दे रखी है आपको, तथा 250 हर्ट्ज ये स्मॉल n2 का मान है। एक ध्वनि स्वैरत स्रोत इन दोनों ही स्वैरितों के साथ प्रति सेकंड 9 विस्पंद उत्पन्न करता है बेटा। स्रोत की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। कर लेंगे इसको भी हम लोग वैसे, तो करते हैं हम लोग बेटा। पहले स्वैरित की आवृत्ति स्मॉल n1 का मान 232 हर्ट्ज दे रखा है, दूसरे स्वैरित की आवृत्ति n2 बराबर 250 हर्ट्ज दे रखा है हमको स्मॉल n2। दोनों स्वैरितों के साथ प्रति सेकंड विस्पंद उत्पन्न करता है, कैपिटल N बराबर 9 प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब 1/सेकंड होता है ना। उसके बाद विस्पंद आवृत्ति के योग अंतर के बराबर हो तब डेल्टा n बराबर मोड कैपिटल N माइनस स्मॉल n1 बराबर है मोड कैपिटल N माइनस n2 पे। तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ कर लेंगे तो हम लोग, तो डेल्टा n बराबर आप कैपिटल N की जगह क्या रखेंगे, कैपिटल N की जगह 9/सेकंड माइनस और n1 की जगह आप 232 हर्ट्ज रख देंगे बेटा, और डेल्टा n बराबर और 1/सेकंड, इसको ऐसा करेंगे तो 1/सेकंड को क्या बोल सकते हैं, हर्ट्ज। तो आप बोलेंगे 9 हर्ट्ज माइनस 232 हर्ट्ज मोड, और डेल्टा n जब घटाओगे आप तो आपका 9 घटा दो तो 223 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस के 232 ज़्यादा प्लस के 9 कम, इसलिए तो माइनस के 223 हर्ट्ज। और जब मोड से वैल्यू निकालते हैं कोई माइनस की वैल्यू तो बेटा वो हमेशा प्लस में निकलती है, 223 हर्ट्ज बेटा। चलो अब चलते हैं इसको इसके साथ लेकर के, तो डेल्टा n बराबर n की जगह वही बेटा फिर 9/सेकंड माइनस n2 की जगह हम लोग रखेंगे 250 हर्ट्ज, और डेल्टा n बराबर इसको लिख देंगे 9 हर्ट्ज माइनस 250 हर्ट्ज। और जब इसको आप बेटा घटाओगे तो माइनस के बचेंगे 241, क्योंकि माइनस के 250 ज़्यादा है इसलिए, और प्लस के 9 कम है। जब मोड से बाहर निकालोगे तो आपका 241 प्लस का ही निकलेगा बेटा। 241 हर्ट्ज, और ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का बेटा। चौथा क्वेश्चन देखो, एक ध्वनि स्रोत 262 हर्ट्ज मतलब n1 का मान दे रखा है बेटा, तथा 278 ये n2 का मान दे रखा है स्मॉल हर्ट्ज आवृत्तियों के दो स्वैरितों द्विभुजों में से प्रत्येक के साथ 8 स्पंद प्रति सेकंड उत्पन्न करता है। स्रोत की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। कर लेंगे इसको भी हम लोग बेटा। क्वेश्चन तो आपका सेम इसी की तरह ही है, कोई नई चीज़ नहीं है, टेंशन नहीं है बेटा। तो डेल्टा n इसको ले लेंगे पहले, इसको भी बराबर ही रख लेते हैं, गलत लिख दिया हम लोगों ने। तो n की जगह वही है फिर 8 प्रति सेकंड माइनस n1 की जगह 262 हर्ट्ज, तो डेल्टा n इसको लिख सकते हैं हम 8 सेकंड, और इस सेकंड क्यों लिखेंगे बेटा, हर्ट्ज लिखेंगे 1/सेकंड, तो 8 हर्ट्ज माइनस 262 हर्ट्ज मोड। जब आप इसको घटाओगे तो इसको यहाँ करते हैं हम लोग, डेल्टा n बराबर 8 हर्ट्ज में से 262 घटा लो बेटा, तो 2 ये कम हो गया 8 में से, और 6 यहाँ मतलब 254 आ जाएगा आपका, माइनस के 254 हर्ट्ज, माइनस के ज़्यादा है इसलिए हर्ट्ज बेटा। जब मोड से बाहर करोगे बेटा, आउट करोगे तो आपका प्लस का 254 हर्ट्ज आ जाएगा, है ना।
दूसरा। अब चलते हैं हम लोग बेटा, इसको लेकर के चले, अब इसको लेकर के चलेंगे साथ। तो हम बोलेंगे डेल्टा एन बराबर, एन की जगह वही है फिर मोड 8/2 माइनस N2 की जगह 278 हर्ट्स बेटा मोड, तो डेल्टा एन, और जब इसको 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं हर्ट्स, माइनस 278 हर्ट्स मोड, और जब मोड में से घटाएंगे मतलब 8 हर्ट्स में से घटाएंगे आप, तो बेटा आपका बचेगा माइनस के 270 हर्ट्स, और माइनस को मोड से बाहर करेंगे तो बेटा आपका प्लस का 270 हर्ट्स आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का आपका। हम लोग बेटा आपका 5 लगाते हैं। दो ध्वनि स्रोतों को एक साथ बजाने पर 0.20 सेकंड में 2 विस्पंद उत्पन्न होते हैं। डेल्टा टी का मान है बेटा 0.20 सेकंड आपका। 2 मतलब एन का मान, विस्पंद उत्पन्न होते हैं, विस्पंद की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो दो ध्वनि स्रोतों को एक साथ बजाने पर समय डेल्टा टी बराबर 0.20 सेकेंड, विस्पंदों की संख्या एन बराबर बेटा 2 है कैपिटल। विस्पंद की आवृत्ति 1 सेकेंड में, ये कह सकते हैं कि विस्पंद की आवृत्ति 1 सेकेंड में उत्पन्न विस्पंद। तो 1 सेकेंड उत्पन्न विस्पंद का मतलब है कि एन से डेल्टा टी का भाग दे दो एन में, तो विस्पंद की आवृत्ति बराबर 1 सेकेंड में मतलब एन का मान 2, और डेल्टा टी मतलब 0.20 सेकेंड। ठीक है बेटा, पॉइंट के पीछे 2 अंक हैं तो 2 जीरो लगेंगे आपकी बेटा, सीधी बात। ये जीरो इसको खा जाएगा आपका, तो आप बोलेंगे कि 2 बटे मतलब 2 नहीं 20 हो जाएगा, 2 दूनी 20, 2 दिशाएं 20 बेटा, तो बटे 2, और ये आपका सेकेंड। तो आप इसको कट कर लेंगे 10 बार, तो 10, इसको आप प्रति सेकंड लिख सकते हैं हिंदी में, प्रति सेकंड बेटा विस्पंद की आवृत्ति लिख ली। ये आपका आंसर है बेटा। और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में तो आता होगा ना, अगर नहीं आता तो भी अच्छी बात है ना। और मैं कोशिश करता हूँ बेटा कि मैं अच्छे से अच्छे आपको चैप्टर वाइज वीडियो बनाता रहूँ, और आप लोगों का भी तो एक फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और उनसे ही बोलें कि वो भी आगे शेयर करें। मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।